guys. So in the last session we started with life processes in living organisms. हम लोगों ने देखा कि मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन सी है, ऑटोट्रॉफिज्म यानी क्या है, कौन कौन से सोर्सेस हमको ये देते हैं, एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है वगैरह वगैरह. व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एक था एरोबिक और एक था एनारोबिक. एरोबिक का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब एनारोबिक में वापस दो स्टेप है, एक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर हम लोग एक बोल सकते हैं इन लैक ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड. सो अभी जो इम्पॉर्टेंट हमको डिस्कस करना है वो ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. ये हुआ है, सिर्फ एक बार रिविजन कर लेते हैं. ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज. ओके, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब है ब्रेकिंग. कोई भी प्रोसेस में लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन. सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सो ब्रेकिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ करंट. ग्लाइकोलाइसिस, सो ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना. मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. अब इसमें ये जो 6 कार्बन है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये से 3 और 3 यानी एक में 3 मॉलिक्यूल्स जाते हैं, एक में 3 मॉलिक्यूल्स. इसके लिए वहाँ पे ऐसा वर्ड दिया गया है, देखो आप, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इच पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 and water. Molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into, so this pyruvic acids are converted into acetyl coenzyme A. किसमें कन्वर्ट होता है ये acetyl coenzyme A. ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, वेयर एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, इट अकर्स इन, ये किसमें अकर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अकर होती है. लेकिन पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए में जो कन्वर्जन होता है ये ना ही साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये इन बिटवीन फेज है. सो इन ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए. फिर अब ये एंटर करता है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, इट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ हियर एसिटिल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इसका एसिटिल पार्ट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. Or in this process molecules of CO2, H2O, this is H2O, NADH2 and FADH2 are derived. Okay, so these are derived. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन, जो हम लोगों को पहले वाले क्रेब्स साइकिल से NADH2 एंड FADH2 जो फॉर्म हुए थे, दे पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन. ओके, सो NADH2 रिलीज 3 ATP एंड दिस रिलीजेस 2 ATP. Along with this water molecules are also formed in this reaction. Okay, so ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है. सो देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली. सो ये फुल फॉर्म है. फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं है तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटिल कोएंजाइम में, और बाकी की प्रोसेस सेम कंटिन्यू होती है. अब आते हैं ये दोनों ग्राफ, यू कैन से चार्ट हम लोगों को अंडरस्टैंड करने हैं. ओके, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है. ये आपको दोनों गलत देते हैं डायग्राम और उसे करेक्ट करने के लिए कहा जाता है. सो व्हाट इज़ दिस, लेट्स अंडरस्टैंड. लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, अब सॉरी प्रोटीन्स. सो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, अमाइनो एसिड्स. लिपिड्स यानी फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स में. ये दोनों तब होते हैं जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए में. अब एसिटिल कोएंजाइम ए मिल गया, यानी उसके बाद कौन सी साइकिल होगी, क्रेब्स साइकिल. और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, CO2, H2 एंड एनर्जी इज रिलीज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. और अगर कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या किस में रहता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एसिटिल कोएंजाइम में. एसिटिल कोएंजाइम में ये मिला, उसके बाद क्या होगी, क्रेब्स साइकिल होगी. क्रेब्स साइकिल और फिर उसमें CO2, H2O क्या होगा, रिलीज होगा. होप ही आपको समझ में आया. कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप हमको पता है. फिर वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा. एसिटिल कोएंजाइम ए के बाद क्रेब्स साइकिल आएगी और CO2, H2O रिलीज होगा.
प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में और लिपिड्स किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड्स में। ये एक हो। ओके, यू कैन सी ये एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होगा। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक तो होता है टोटली एब्सेंस, यानी बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, और एक होता है कि हल्का सा हो, यानी थोड़ा सा क्यों ना हो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अब इसमें ये देखो, एक होता है मसल सेल में, ये जो पायरुविक एसिड वाला वगैरह है, अंडरस्टैंड करते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन है ना अम्बवीन है, तो कोई भी प्रोसेस को ऐसे रखते हैं हम, जैसे इडली वड़ा, आई मीन टू से वड़ा है ना, मेदू वड़ा वगैरह बनाने के पहले कैसे फर्मेंटेशन करके रखते हैं। सो राइस वगैरह को ग्राइंड करने के बाद हम उसको फर्मेंट करके रखते हैं। सो दैट इज़ फर्मेंटेशन। वो जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है दैट इज़ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस में बिल्कुल ऑक्सीजन होता नहीं है। सो इसमें देखो, इसमें उन्होंने बताया विनेगर, विटामिन वगैरह हैं और वेरियस माइक्रोब्स। ओके, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है। ये पायरुविक एसिड का भी फर्मेंटेशन होगा, लेकिन ये अल्कोहल वगैरह और ईस्ट, ये आप लोगों को मालूम है, ईस्ट वगैरह जो बेकरी प्रोडक्ट्स में हम यूज़ करते हैं, ये जो है ये टोटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। एक होता है हमारे मसल सेल्स में, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन में भी काम चलता है, वहाँ पे भी फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड है, यू कैन सी एरिथ्रोसाइट्स एंड मसल सेल। तो ये वाला जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे मसल सेल्स में काम करता है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ईस्ट वगैरह है ना, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में काम करता है। अब आप लोगों को क्या कर सकते हैं, ये फिगर आपको रॉन्ग दे सकते हैं दोनों में से कोई भी, और आपको उसको करेक्ट करना होगा। या फिर एरोबिक में क्या होगा, ये आपको इस प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन से एक्सप्लेन करना होगा, या एनारोबिक में क्या होता है ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। अगर हम देखें तो एक्सरसाइज में उन्होंने हमको ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे ये से हाउ एनर्जी इज फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, करेक्ट द डायग्राम। सो यू कैन सी ये करेक्ट डायग्राम नहीं है, इसको हमको करेक्ट करना है। सो करेक्ट करना है, यानी यू कैन सी यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे फैट्स है, यहाँ पे प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, लिपिड्स, यहाँ पे लिपिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, फैट में होते हैं वैसे। ओके, सो ये चार्ट ही है जो उन्होंने उल्टा पुल्टा दिया है, सो वी हैव टू करेक्ट दैट डायग्राम। ओके, सो वैसा है, और जहाँ पे मिसिंग है वो हम लोगों को लिखना भी है। अब उन्होंने दिया एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब वही जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही रिटन फॉर्मेट में एक बार मैं रीड कर लेती हूँ फॉर यू गाइस। सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल मेनी बैक्टीरिया। सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन for energy production. Glycolysis and fermentation are two steps of anaerobic respiration. Glucose is completely oxidized and less amount of energy obtained in this type of respiration. Pyruvic acid produced through glycolysis, ये pyruvic acid is converted into क्या हो जाएगा, organic acids और alcohols. Pyruvic acid produced through glycolysis is converted into other organic acids or alcohol, or with the help of some enzymes in this process. This is called as fermentation. Some higher plants, animals, and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion of oxygen level. So this is in lack of oxygen. Okay. Seeds perform anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination. Similarly, our muscle cells also perform anaerobic respiration. So, जैसे मैंने बताया ये वाला जो सेक्शन है दैट इज anaerobic respiration in you can say less amount of oxygen. Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates, due to which we feel tired. एग्जैक्टली, सो जब हम एनर्जी करते हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सो वी फील टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट. Which types of cellular respiration performs complete oxidation of glucose? Complete oxidation of glucose आया तो क्या आने वाला है, aerobic respiration आने वाला है. Which cell organelle is necessary for complete oxidation of glucose is mitochondria.
हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, देखो, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। सो विच, कौन से रेस्पिरेशन में? एरोबिक, एंड इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, हियर यू कैन सी अमीनो एसिड्स के कितने ज़्यादा यूजेस हैं। सो इट इज़ यूज इन स्किन, मिलानिन, केराटिन, बोन्स में है, सेल्स में है, वेरियस प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स, पैनक्रियाज में है, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, मसल्स में, ब्लड्स में। तो ये हर जगह पे हमारे क्या यूज़ होते हैं? एमिनो एसिड्स यूज़ होते हैं। So excess of carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen. What is the source of protein and what they are made up of? Proteins are the macromolecules formed by bonding together many amino acids. Proteins of animal origin are called as first class proteins. We get 4 kilocalorie of energy per gram of proteins. Amino acids are obtained after digestion of proteins. Exactly. So proteins किस में convert होते हैं? Amino acids. बाकी का मैं जो read कर रही हूँ वो easily understandable है. Those amino acids are absorbed in the body and transported up to each organ and cell via blood. From these amino acids, organs and cells produce various proteins necessary for themselves and the whole body. Those examples अब वो कहाँ पे use होते हैं. Excess of amino acids obtained from proteins are not stored in the body. They are broken down and the ammonia formed is eliminated out of the body. If necessary, excess of proteins are converted into useful substances like glucose, through which the process of glycogenesis. Plants produce the necessary amino acids from minerals de novo and thereby produce different proteins. An enzyme rubisco present in the plant chloroplast is the most abundant protein found in nature. Okay, so ये आप लोग ये समझ में आया. सो एक्सेस ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में स्टोर ही नहीं होता, वो पानी के साथ निकल जाता है. अगर रिक्वायर्ड है, अगर बॉडी की नीड है तो वो कन्वर्टेड होता है अलग अलग ग्लूकोज फॉर्मेट में वगैरह. हमने यहाँ पे भी देखा था कि प्रोटीन क्या, इस वाले पार्ट में, कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइनो एसिड्स, और वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिल कोएंजाइम ए में. वो नेसेसिटी कंडीशन में, यानी जब बॉडी को लगेगा तब ऐसा होगा. ओके, सो नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन लिपिड्स? लिपिड्स यानी घी, घी क्या बोल रही हूँ, फैट्स. सो ये हम लोगों को जो भी फैटी चीज़ें हैं उससे मिलती है, जैसे कि ऑयल, घी, बटर, नट्स, फिश, मीट, इनसे हम लोगों को क्या मिलता है? फैट्स. ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स. Digestion of lipids consumed by us is nothing but their conversion into fatty acids and alcohol. Fatty acids are absorbed up and distributed everywhere within the body. From those fatty acids, different cells produced various substances necessary for themselves. Example, the molecules called as phospholipids, which are essential for producing plasma membrane, are formed from fatty acids. So you can see कहाँ पे use होता है. Besides, fatty acids are used for producing hormones like progesterone, estrogen, testosterone, aldosterone, यानी ये सारे हम लोग बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स हैं. And covering around the axons of nerve cells, we get 9 kilocalorie of energy per gram of lipids and 4 kilogram per gram of proteins हैं. एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. इसके लिए हम लोग ज़्यादा कंजम्पशन करने के बाद हम लोग हेल्दी हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं. ये फैट इसके लिए होते हैं कि ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये स्किन के एग्जैक्टली नीचे होते हैं. ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये स्किन के एग्जैक्टली नीचे होते हैं, और इनमें जो भी एक्सेस ऑफ फैट्स वगैरह है वो स्टोर होता है. तो इसके लिए इनका कंजम्पशन ज़्यादा किया तो हम क्या हो जाते हैं? फैट ऐसे हो जाते हैं. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड. आपको इसमें क्या करना है, एक तो ये याद ही रखना है, यू प्रैक्टिस दिस चार्ट्स, यू प्रैक्टिस दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ये लर्न कर दो लगे तो ये वाला
ग्लाइकोलाइसिस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, यू आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम लर्निंग दिस। और ये आप लोगों को थोड़ी छोटी बड़ी चीज़ें वो याद रखनी है। इवन रिमेंबर दिस, ये आपको चार्ट कंप्लीट करने के लिए या उसके यूजेस के लिए, ऐसे कोई भी रीजंस के लिए आ सकता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट सेशन। ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड यानी बी अटेंटिव इन दोज सेशंस। ओके, so we'll stop here. Bye, take care guys.